नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो ट्यूसडे को अमेरिकी इंडाइसेस ने एक मिक्स जो प्रदर्शन है वो दिखाया। नेस्डेक और एसएनपी दोनों ही फ्लैट नोट पर समाप्त होने से पहले ऑल टाइम हाई लेवल्स को टेस्ट कर पाए। डाउ जो है नेगेटिव नोट पर क्लोज हुआ। आगे बढ़ते हुए एसएनपी 500 55 60 55 40 के जोन में जो है समर्थन ले सकता है और उसके बाद यहाँ पे 56 50 के लेवल भी हमको दिख सकते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल देखें तो लगातार तीसरे दिन वह नकारात्मक नोट पर क्लोज हुआ है और 10 और 20 ईएमए के नीचे फिसल गया है और आगे बढ़ते हुए 83.80 के नीचे अगर टिकता है तो यहाँ पर हमको 81 के जो है लेवल्स नीचे के दिख सकते हैं। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल में अभी जरूर हमको मंदी का वातावरण दिख सकता है। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो लगातार दूसरे कारोबारी सत्र के लिए उसने अपनी जो पुलबैक रैली है उसको कंटिन्यू रखा है, क्योंकि ये 0.10% की बढ़त के साथ तो 105.12 के लेवल पर क्लोज हुआ है। आगे बढ़ते हुए 104.95 के स्तर से नीचे कोई भी स्थायी चाल इसकी जो साउथवर्ड ट्रेजेक्ट्री है उसको कंटिन्यू कर सकती है। वहीं ऊपर की ओर 20 ईएमए DXY के लिए तत्काल बाधा के रूप में कार्य करेगा और यह लेवल 105.29 के स्तर पर प्लेस्ड है। बात करते हैं निफ्टी की तो मंगलवार को इंडेक्स ने नया ऑल टाइम हाई बनाया और 0.46% की बढ़त के साथ 24,400 के लेवल के ऊपर बंद हुआ। दैनिक पैमाने पर इसने एक बड़ी तेजी वाली कैंडलस्टिक बनाई है। मंगलवार के कारोबारी सत्र में बाजार की ऊपर की और बढ़ने के जो मेजर रीजन थे उनमें अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी एक बहुत बड़ा प्लेयर था जिसने इसमें सपोर्ट किया। उसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी का सपोर्ट बाजार को मिलता हुआ नजर आया कल के सेशन के लिए और इसकी बदौलत हमने देखा कि एक नया ऑल टाइम हाई भी मार्केट ने रजिस्टर किया। आगे बढ़ते हुए 24,380 24,360 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा और जब तक इसके ऊपर इंडेक्स बना हुआ है तब तक हम 24,500 के लेवल जो है देख सकते हैं और उसके बाद ये रैली 24,580 तक एक्सटेंड हो सकती है। नीचे की ओर 24,360 अगर टूटता है तो 24,300 24,320 के लेवल पर इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है। डेरिवेटिव डेटा पर नजर डालें तो 0.45% की बढ़त देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट जो है 1.53% की यहाँ पे तेजी दिखा रहा है। तो ओवरऑल एक लॉन्ग बिल्डअप हमको नजर आया। 17 स्टॉक्स जो है वहां में लॉन्ग बिल्डअप और 16 में शॉर्ट कवरिंग रैली देखी गई, वहीं 10 में शॉर्ट बिल्डअप और 7 में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। तो मोटा मोटी बाजार का जो कल का रुझान था वो तेजी का ही था। 24,500 24,600 के स्ट्राइक में कॉल में ओपन इंटरेस्ट, वहीं 24,400 और 24,300 में पुट में ओपन इंटरेस्ट में जो है इजाफा हमको नजर आ रहा है। और इसी के और अगर हम OIPCR को देखें तो 1.13 पर है और मैक्स पेन फ्रेंड्स 24,400 पर प्लेस्ड है। OIPCR जो मंथ का है वो 1.52 पर अभी बना हुआ है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो ट्यूसडे के कारोबारी सत्र में बैंक निफ्टी में 333 अंकों की एक छोटी रेंज जो है उसमें ट्रेड किया और 18 मई के बाद ये सबसे कम जो है रेंज हमको नजर आ रही है। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र के लिए एक छोटी ही रेंज में कारोबार करने के कारण बॉलिंगर बैंड जो है जरूर यहाँ पे एक स्क्वीज नजर आ रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको एक बड़ा ऊपर या नीचे की तरफ चाल बैंक निफ्टी में आता हुआ नजर आए। लेवल्स की बात करें तो 52,250 52,200 ये जो है सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। वहीं 52,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो यहाँ पर 51,900 तक हमको एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है। ऊपर की ओर 52,650 52,700 का जो जोन है वहां एक रेजिस्टेंस है और अगर उसके ऊपर निकलता है तो हमको 53,100 और उसके बाद 53,500 तक ये रैली एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। फ्यूचर्स फ्लैट नोट पर क्लोज हुए और ओपन इंटरेस्ट में 0.12% की यहाँ पे गिरावट आई है। एक मामूली शॉर्ट कवरिंग हम इसको कह सकते हैं। 53,000 के स्ट्राइक में एक महत्वपूर्ण कॉल ओपन इंटरेस्ट है, वहीं उसके बाद 53,500 में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आया। पुट में 52,500 और 52,000 के स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है। OIPCR वीकली का 0.64 पर है और मैक्स पेन बैंक निफ्टी का फ्रेंड्स 52,500 के स्ट्राइक पर है। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र के लिए अगर हम इंडिया विक्स को देखें तो वो पॉजिटिव नोट पर समाप्त हुआ है और 12.08 के निचले स्तर से ये केवल 3 कारोबारी सत्रों में 18% से अधिक बढ़ गया है। 22 कारोबारी सत्रों के बाद जो है पहली बार ये अपने 13 EMA लेवल से ऊपर बढ़ गया है और आगे बढ़ते हुए 14.50 14.70 का जो जोन है
वो एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। अगर इसके ऊपर टिकता है तो 16 के जो लेवल्स है विक्स में हमको आते हुए नजर आएंगे। फ्रंट एंड इंडेक्सेस में उछाल के बावजूद जो है एडवांस और डिक्लाइन जो है वो कुछ हद तक सपाट ही रहा। निफ्टी ऑटो ने 13 दिन का जो एक ब्रेकआउट यहाँ पे हम कह सकते हैं वहां पे दिखाया है और RSI 5960 के पास मजबूत आधार बनाया हुआ भी है और यहाँ पे जरूर उम्मीद की जा सकती है कि 26,200 और उसके बाद 26,500 के लेवल्स भी ऑटो में नजर आ सकते हैं। बात करें फार्मा सेक्टर की तो वहां पर भी एक अच्छा खासा रुझान बना हुआ और फार्मा के जो भी प्रमुख स्टॉक्स है उनमें कल हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी और डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, सन फार्मा, औरो फार्मा, इन सभी ने एक अच्छा जो है चाल कल के सेशन में दिखाया, तो ये वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। FMCG की बात करें तो कल ITC बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहा ही था। कोलपाल ने भी एक अच्छी तेजी दिखाई थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी फार्मा, FMCG, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस अगले कुछ कारोबारी सत्रों के लिए हमें लगता है कि तेजी का जो रुझान उनमें बना रह सकता है। चलिए अब FIDI को देखें तो FI 314.46 करोड़ और DI 1416.46 करोड़ के शुद्ध बायर बनकर उभरे, तो कल दोनों ही बायर्स बनकर उभरे। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है 83.69 पर है क्योंकि उन्होंने 8932 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है खरीदे हैं। वायदा के मोर्चे पर FI ने 19,558 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर 2,58,154 कॉल कॉन्ट्रैक्ट FI ने बेचे हैं, वहीं 1,42,407 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी FI बेचता हुआ नजर आया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.